हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में। तो इससे पहले मैंने बताया था प्राचीन इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदि प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक काल वाला जितना ही पार्ट था उसको मैं करा चुका हूँ पहले वीडियो में। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आदि प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इसको आदि ऐतिहासिक काल भी बोल सकते हैं। तो देखिए, आदि प्रागैतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि पहले वीडियो में बताया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मैंने डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखिए, हमें आज पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। वैदिक सभ्यता इसके बाद में पढ़ाऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता जितना भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं आज कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं प्राचीनतम 4 नदी घाटी सभ्यताएं जो विख्यात हैं, विश्व विख्यात हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि केवल जान लेते हैं कौन सी कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए, पहली क्या है, होंगो नदी घाटी सभ्यता, जो कि चीन की सभ्यता भी बोली जाती है। दूसरी है दजला फरात घाटी सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता भी बोली जाती है। ठीक है, तीसरी है नील घाटी सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता, और चौथी है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि है हड़प्पा की सभ्यता। देखिए, इसको मैंने मैप के माध्यम से बताया है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत। देखिए, ये इंडिया से सिंध नदी निकलती है। सिंध के आसपास का जो जितना भी क्षेत्र है उसको वहाँ पे क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है। जैसे इंडिया, पाकिस्तान और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान में। दूसरा चाइना में हांगो नदी है। हांगो नदी के पास का जितना भी क्षेत्र है वो हांगो नदी घाटी सभ्यता कहलाता है या चीन की सभ्यता कहलाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, फिर इराक में दजला फरात की सभ्यता है। ठीक है, जिसको सुमेरियन या मेसोपोटामिया की सभ्यता भी बोलते हैं। उसके बाद फिर कुछ कंट्री है, जॉर्डन और इसराइल। फिर यहाँ पे इजिप्ट आता है, और इजिप्ट में नील नदी बहती है, जो कि नील नदी घाटी सभ्यता कहलाती है। ठीक है, जिसको मिस्र की सभ्यता या नील घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। तो ये 4 सभ्यताएं हमारी, हमें पढ़ना केवल है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और जितनी भी सभ्यताएं हैं इनके बारे में केवल एक, जितना भी इम्पोर्टेंट है 2-4 पॉइंट उनको मैं बाद में बता दूंगा एक वीडियो बना के। तो देखिए, किसी भी सभ्यता को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं सभ्यता होता क्या है आखिरकार। तो देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र में लोगों के समूह द्वारा किसी निश्चित कल्चर, संस्कृति को अपनाना ही सभ्यता कहलाता है। यानी किसी निश्चित क्षेत्र में कुछ लोगों के समूह द्वारा किसी संस्कृति को अपना लेना। ठीक है, कोई एक रिवाज बना लेना या कोई संस्कृति बना लेना ही सभ्यता कहलाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो देखिए, इसका थोड़ा बेसिक से पढ़ लेते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति थे, चार्ल्स मैसन, जिन्होंने 1826 ईस्वी में एक पत्रिका छापी जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी, जिसमें इन्होंने इसके बारे में कुछ बेसिक अनुमान लगाया। किसके बारे में? हड़प्पा टीला जो है उसके बारे में कुछ बेसिक अनुमान लगाया था। सबसे पहला अनुमान किसने लगाया था? चार्ल्स मैसन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, कार्टन बंधु, जिसमें जेम्स कार्टन एंड विलियम कार्टन होते हैं। उन्होंने 1856 ईस्वी में इसका पता लगाने का प्रयास किया। तो ठीक है, पहला प्रयास किसने किया? चार्ल्स मैसन ने। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो चार्ल्स मैसन ने। ठीक है, इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो सर्वप्रथम हेड थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और सन 1905 में आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, उसको स्थायी रूप से बना दिया गया। जब ये 1905 में बना तो उसके क्या कहते हैं, हमारे देश के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लेकिन जब क्या कहते हैं पहली बार बना था तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, 1905 में जब बना तो लॉर्ड कर्जन थे वायसराय, जबकि क्या कहते हैं पहले बना था तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है कि आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के जब बना था तो कौन वायसराय था भारत का, तो लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और अगर लिख बोलता जब स्थायी रूप से बना है तो लॉर्ड कर्जन। अच्छा, क्या होता है जब 1905 में बनता है तो उसके पहले सबसे पहले तो हेड अलेक्जेंडर कनिंघम थे, लेकिन जब स्थायी रूप से बन गया तब पहले हेड थे जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल का कार्यकाल कितना है? 902 से 928 तक। देखिए, 920 और 21 में क्या होता है, जॉन मार्शल क्या करते हैं, अपनी अध्यक्षता में 2 व्यक्तियों को ये काम देते हैं
ठीक है। एक का नाम होता है दयाराम साहनी और दूसरे का नाम होता है राखालदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी ने क्या उत्खनन किसका किया? हड़प्पा का 1921 में, जो कि सबसे पहले किया। जबकि राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो का किया। ठीक है। देखिए अब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है। देखिए जो इसका टाइम पीरियड था सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ये क्या था? देखिए अलग अलग इतिहासकार और पुरातत्वविदों का अलग अलग मानना है कि इसका क्या कहते हैं, कुछ न कुछ समय था। ठीक है। वो क्या समय था? देखिए जॉन मार्शल, क्योंकि महानिदेशक थे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के, तो जॉन मार्शल का जो एक अनुमान था, वो उनका अनुमान यह है कि 3250 से 2750 के बीच में जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड था। जबकि डीपी अग्रवाल, जिन्होंने C14 पद्धति का अनुमान C14 पद्धति को अपनाया था और माना था, तो उसके अनुसार जो क्या कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो था 2350 से 1750, और इसी को माना जाता है। ठीक है। यूनिवर्सल इसी को माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम था 2350 से 1750। कहीं कहीं 2500 से 1750 भी लिखा रहेगा। देखिए इसके बाद क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, यानी कि इसका नाम कैसे क्या पड़ा। ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले ये बताया गया था अगर किसी भी घाटी सभ्यता के नाम में कुछ प्रॉब्लम आएगी नाम रखने में, तो जो स्थल पहले खोजा जाएगा उसी के नाम से क्या कहते हैं उस सभ्यता का नाम पड़ जाएगा। तो सबसे पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा, तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी लोग बोलते हैं। दूसरी सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी के आसपास था इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा सिंधु सरस्वती, क्योंकि पहले सिंधु नदी के आसपास था, फिर बाद में सरस्वती नदी के आसपास भी इस सिविलाइजेशन के कुछ साक्ष्य मिले, तो इसीलिए सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता बोला जाने लगा। कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कांस्य का प्रयोग किया जाता था इस सभ्यता में, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। कांसा कैसे बनता है? तांबा और टिन को मिला के कांसा बनता है। देखिए सबसे पुरानी सभ्यता का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो बोलेंगे हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी। सबसे व्यवस्थित सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरियन की सभ्यता। ठीक है। मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता। ठीक है। इसकी लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है। भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक। देखिए जितना मैंने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए सबसे पहले बात क्या थी, 4 नदी घाटी सभ्यताएं बताई, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इराक की सभ्यता और इंडिया की सभ्यता, जो को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। ठीक है। ये सभ्यताएं बताई। इसके बाद मैंने इसका टाइम पीरियड बताया। डीपी अग्रवाल के अनुसार जो था 2350 से 1750 BC। और इसके अलावा मैंने जो इसके नाम बताए, हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, कांस्युगीन सभ्यता बोलते हैं, और शांति प्रिय सभ्यता भी बोलते हैं, शहरी व्यवस्था, शहरी सभ्यता भी बोलते हैं इसको, क्योंकि शहरों का विकास, शहरों में विकास हुआ था इसमें। ठीक है। जबकि गांव की व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था, उस वैदिक सभ्यता को बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया ये 3 पॉइंट। ठीक है। तो ये वाला वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी विस्तार हुआ है उसके बारे में बताऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।